बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणिमिये जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण विभूषण दियम जीवस्य परोवणम मोक्षम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीव कांड के दूसरे अधिकार की 75 नंबर की गाथा। इसमें जीव समास का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 47 गाथा हैं। बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है, कहीं ऐसा न हो आप भूल जाएं, इसलिए। कितनी गाथा है? 47। किस विषय का वर्णन है? जीव समास का। गाथा नंबर 75 है। प्रथम स्थान अधिकार द्वारा जीव समास की प्ररूपणा। सामान्य जीवतस्थावरेषु इगे विगित्सयल चरिम दुगे। सामान्य जीवतस्थावरेषु इगे विगल शयल चरिम दुगे। इंद्रिय काय चरिमस्य द्युति चदु पणग भेद जुदे। पन जुगले तस सहिये तस्य द्युति चदु पनग भेद जुदे। छद्दुगपत्ते यम्मीय तस्सस्तिये चदुर पणग भेद जुदे। सगजुगलम्य तस्य पन भंगे भंग जुदेषु होन्ति उन विषा। एया दुण विसोत्तिये इगि विति गुणे दे हवे ठाणा। एक बार फिर से देखो, गाथा गलत नहीं होना चाहिए। सामान्य जीवतस्थावरेषु इगे विगल शयल चरिम दुगे। इंद्रिय काय चरिमस्य द्युति चतुर पनग भेद जुदे। पन जुगले तस्सहिये तसस् द्युति चतुर पनग भेद जुदे। छद दुगपत्ते यम्मीय तसस् तिये चतुर पनग भेद जुदे। सग जुगलम्हि तसस्य पन भंग जुदेषु होदि उने वीसा। होन्ति उने वीसा। एया दुन विसोत्तिये इगे विति गुणे दे हवे ठाणा। देखिए, सामान्य जीव तस्थावरेषु इगी विगल शयल चरिम दुगे। इंद्रिय काय चरिमस्य या द्युति चदो पणग भेद जुदे। पन जुगले तस सहिये तसस द्युति चतुर पणग भेद जुदे। छद दुगपत्ते यम्हीय तसस तिये चतुर पणग भेद जुदे। सग जुगलम्हि तसस्य पन भंग जुदेषु होन्ति उनवीसा। एया दुन विसोत्तिये इगी विति गुणदे हवे ठाणा। अलग अलग भी बता दिए आपको, पढ़ने में परेशानी न हो इसलिए। कई लोग कहते हैं कि गाथा हम इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हमको आप अलग अलग से पढ़ाएं ताकि हम अच्छी तरह से इस गाथा को पढ़ सकें। इसलिए हम आपको अलग अलग शब्दों को तोड़ तोड़ करके बता देते हैं। देखें, सामान्य सामान्य जीव। सामान्य जीव तस्थावरेषु त्रस व स्थावर इगी एकेंद्री विग विकलेंद्री शयल सकलेंद्री चरिम अंतिम सकलेंद्री के दो भेद करने से। इंद्रिय काय फिर अंतिम चरिमस अंतिम त्रस्काय के दो भेद करके तीन भेद चदु है ना। तो दो भेद करके तीन भेद करके चदु 4 भेद करके और पन 5 भेद करके पंच स्थावरों में मिलाने पर पन जुगले 10 सहिये मिलाने पर 7, 8, 9, 10 स्थान हो जाते हैं। आगे समझ में एक बार फिर से देखो। अभी ऊपर की 75 नंबर की गाथा का अर्थ हम यहाँ पर बता रहे हैं। सामान्य जीव त्रस व स्थावर एकेंद्रीय विकलेंद्रीय सकलेंद्रीय अंतिम सकलेंद्रीय के दो भेद करने से
इंद्रिय काय फिर अंतिम त्रस्काय के 2 भेद करके, 3 भेद करके, 4 भेद करके और 5 भेद करके पंच स्थावरों में मिलाने पर 7, 8, 9, 10 स्थान हो जाते हैं। प्रथम स्थान बता रहे। अब देखो 76 नंबर की गाथा में पन जुगले तस सही है। पन जुगले 5 स्थावर युगलों में, 5 स्थावर युगलों में त्रस मिलाने से, तस सही है, त्रस मिलाने से तथा त्रस के 2, तसस द्विती, त्रस के 2, 3, तू ती चतु 2, 3, 4 और पन 5 भेद करके मिलाने से, भेद करके मिलाने से 11, 12, 13, 14 और 15 स्थान होते हैं। फिर 6 युगलों, 6 युगलों और प्रत्येक वनस्पति, छदुग पत्ती अम्मी, 6 युगलों और प्रत्येक वनस्पति में त्रस के 3, 4, 5 भेद करके 16, 17, 18 स्थान होते हैं। अब स्थावर के देखो, स्थावर के 7 युगलों के, स्थावर के 7 युगलों में त्रस सग दुगलम्मी तसस्य, त्रस के 5 भेद मिलाने से पंचभंगेशु 19वां स्थान होता है। 19वां 5 भेद मिलाने से 19वां स्थान होता है। स्थावर के 7 युगल सगजुले में, 7 युगलों में से त्रस भेद, त्रस के 5 भेद मिलाने से 19वां स्थान होता है। इन 1 से 19 तक, 1 दूनी 20 होती है, 1 से 19 तक, 19 तक सब स्थानों को 1, 2 व 3, 1 इगी विगिति 1, 2 व 3 से गुणा करने पर स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। आगे समझ में, गाथा से तो अर्थ समझ में आएगा, लेकिन अभी उसका भावार्थ समझ में नहीं आया, उसे भी समझे। 1, 2 आदि स्थान कैसे बनते हैं? तो सामान्य से जीव का एक ही भेद है, सामान्य से जीव का एक भेद है, क्योंकि जीव कहने से जीव मात्र का ग्रहण हो जाता है। त्रस स्थावर की अपेक्षा से 2 भेद होते हैं। एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय, पंचेंद्रीय की अपेक्षा से 3 भेद होते हैं। एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय, पंचेंद्रीय के संगी असंगी ऐसे 4 भेद हुए। एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुर्न्द्रीय, पंचेंद्रीय की अपेक्षा से 5 हो गए। अब तो आया ना समझ में। 5 स्थावर और 1 त्रस भेद से 6 स्थान हुए। 5 स्थावर विकलेंद्रीय, पंचेंद्रीय अपेक्षा से 7 हुए। 5 स्थावर विकलेंद्रीय, संगी असंगी की अपेक्षा से 8 स्थान हुए। 5 स्थावर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय की अपेक्षा से 9 हुए। 5 स्थावर 3 विकलत्रय, संगी असंगी के भेद से 10 हो गए। 5 स्थावरों के बाधा सूक्ष्म की अपेक्षा से 10 और 1 त्रस ऐसे 11 स्थान हुए। स्थावरों के 10 विकलेंद्रीय, सकलेंद्रीय ऐसे 12 भेद हुए। स्थावरों के 10 विकलेंद्रीय, संगी असंगी ऐसे 13 भेद हुए। स्थावरों के 10 त्रस संबंधी 4 मिलाने से 14 होते हैं। स्थावरों के 10 3 विकलत्रय, संगी असंगी ये 15 भेद होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद इन 6 के 12 सूक्ष्म की अपेक्षा से 12 विकलेंद्रीय, संगी असंगी और प्रत्येक वनस्पति ये सब 16 होते हैं। पृथ्वी आदि 12 है, प्रत्येक वनस्पति और त्रस के 4 ये 17 स्थान हुए। पृथ्वी आदि के 12 प्रत्येक वनस्पति और त्रस के 5 भेद ये 18 स्थान बताए गए हैं। आ गया समझ में? अब देखो अगली गाथा देखना 78 नंबर की, बहुत सरल है, इसको आपने कई बार पढ़ लिए होंगे और नहीं पढ़े तो इसी को बार बार पढ़ना, एकदम समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, इकट्ठा बताने से ऐसा लग रहा है कि कठिन है। यदि हम आपसे पूछेंगे अलग अलग से तो हमें पूरा विश्वास है कि आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से दे सकेंगे। बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम इजी है। एक चार्ट बना लेना तो और जल्दी बन जाएगा। 19 नंबर तक लिख लेना और उसके एक एक भेद लिखते जाना तो 19 बन जाएंगे और बहुत आसानी से बनेंगे। अब देखो सामान्य वित्ति पंथी, सामान्य तिपंती परमा विधिया अपुण्यगे इधरे पज्जत्ते लद्धि अपज्जत्ते परमा हवे पंथी। सामान्य तिपंती परमा विधिया अपुण्यगे इधरे पज्जत्ते लद्धि अपज्जत्ते परमा हवे पंथी। देखो
इन 19 स्थानों की 3 पंक्ति करना। इन 19 स्थान यहाँ बता रहे हैं, इन 19 स्थानों की 3 पंक्ति करना। प्रथम पंक्ति सामान्य की अपेक्षा से, द्वितीय पंक्ति पर्याप्त व अपर्याप्त की अपेक्षा से, तृतीय पंक्ति पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा करनी चाहिए। कितनी अच्छी यहाँ पर गाथा से बता दिए। इन 19 स्थानों की 3 पंक्ति करना। सामान्य प्रथम पंक्ति, सामान्य पंक्ति 3 पंक्ति करना। प्रथम पंक्ति सामान्य की अपेक्षा। द्वितीय पंक्ति पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा। अपुण्य के इधरे पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा। तृतीय पंक्ति पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, यानी पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा करना। पंक्ति मीन्स पंक्ति है ना। गाथा से स्पष्ट हो गया। अब 18 स्थानों के बाद 19वां स्थान कौन सा है? हमने आपको 18 तक यहाँ बताए थे, अब आपको 19वां स्थान देखना है। पृथ्वी आदि के 12 वेद, प्रत्येक वनस्पति के 2 और त्रसों के 5 वेद, ये सब मिलाकर 19 स्थान हो जाते हैं। 12 और 2 14 और 5 19, इस प्रकार से 19 भेद हो गए। फिर से बताएं, पृथ्वी आदि के कितने? 12 है, प्रत्येक वनस्पति के 2 और त्रसों के 5, कुल मिला के 19। अब इसके पुनः भेद होते हैं क्या? होते हैं। 19 को सामान्य की अपेक्षा 1 से गुणा किया तो 19 ही रहा, और 19 को 2 पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा गुणा किया तो 38 हुए, और तथा 19 को 3 से पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त से गुणा किया तो 57 हो गए। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर जीव समास के बारे में काफी कुछ बता दिया। अभी पूर्ण नहीं हुआ। अब देखो 98 जीव समास। 57 तक तो हमने पढ़ लिए, 14 पढ़ लिए, 19 पढ़ लिए, 38 पढ़ लिए, 57 पढ़ लिए। अब हम 98 जीव समास पढ़ेंगे। देखो, इगी बन्नम इगी भिगिले, असन्नी सन्नी गए जल थल खगाड़म, गव्य भवे सम्मुच्छे, द्युतिगम भोग थल खीचरे 2 अच्चमलेच्छ मणुए, तिदु भोग भूमिजे 2 सुर निर्ये 2 यदि जीव समासाहु अनय नवदी। फिर से देखो, इगी बन्नम इगी भिगिले, असन्नी सन्नी गए जल थल खगाणम, गव्य भवे सम्मुच्छे, द्युतिगम भोग थल खीचरे 2 अच्चमलेच्छ मणुए, तिदु भोग भूमिजे 2 सुर निर्ये 2 यदि जीव समासाहु अडय नवदी। देखें, 98 जीव समास इन 4 पंक्तियों के द्वारा, अर्थात 2 गाथाओं के द्वारा। एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों के 51, 51 पंचेंद्रियों में जलचर। एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय कैसे निकालेंगे? इगी भिगले, इगी मीन्स एकेंद्रीय, भिगले यानी विकलेंद्रीय। इगी बन्नम 51, तो एकेंद्रीय और विकलेंद्रियों के कितने हो गए? 51। असन्नी सन्नी पंचेंद्रीय त्रियंचों में जलचर, स्थलचर और नवचर। जल थल खगाड़, नवचर बोले खा मीन्स नव होता है ना, तो जलचर, थलचर और नवचर ये संगी और असंगी। असन्नी संगी, संगी व असंगियों में गर्भज के 2, गभवे गर्भज के 2 और सम्मुच्छे सम्मूर्छन के 3 भेद, तथा भोग भूमि जलचर और नवचर के 2 भेद होते हैं। थलचर और नवचर के 2 भेद होते हैं। यहाँ पर जलचर की बात नहीं है, भोग भूमिज के थलचर और नवचर के 2 भेद होते हैं। फिर से देखो, एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय, इगी भिगले एकेंद्रीय और विकलेंद्रियों के इगी बन्नम 51। अब पंचेंद्रीय त्रियंचों में, ये पंचेंद्रीय त्रियंच के भेद हैं, जलचर थलचर नवचर। तो पंचेंद्रीय त्रियंचों में जल थल खगा, तो जलचर थलचर और नवचर के असन्नी संगी और असंगी में गर्भज के, गभवे गर्भज के 2 और सम्मूर्छन के 3, सम्मुच्छे गभवे 2 और सम्मुच्छे 3, तो गर्भज के 2 सम्मूर्छन के 3, तथा भोग भूमिज के, भोग लिखा ना, भोग भूमिज के थल खेचरे, थलचर और नवचर के 2 भेद होते हैं। अब देखो 79 नंबर की तो हो गई, अब 80 नंबर की गाथा। अज्जो मलेच्छ मणवीय, आर्य खंड के मनुष्यों के 3 भेद। तिदु लिखा ती,
आर्यखंड के मनुष्यों के 3 भेद और मिलेच्छ खंड के मनुष्यों के 2 और भोग भूमिज के मनुष्यों के 2 भोग भूमिज के मनुष्य के 2 और कुभोग भूमिज के मनुष्यों के 2 भोग भूमिजे दोनों ले लेना, भोग भूमिज और कुभोग भूमिज मनुष्यों के 2 देवों के सुर देव निरीय मीन्स नरक, तो देवों के और नारकियों के 2 इस प्रकार कुल 98 जीव समास होते हैं। जीव समास हो 98 होते हैं। आ गया? ऐसे तो समझ लिए आपने। अब अलग से एक बार फिर से समझें। 98 भेद, जो 57 भेद हैं, हम ऊपर जो 57 भेद पढ़ के आए हैं उन्हीं की चर्चा यहाँ पर की जाई है कि जो 57 भेद हैं उनमें पंचेंद्रिय के 6 भेद हैं, उनको पृथक रखा। फिर शेष 51 भेद, उनके विस्तार से भेद करना है। अतः कर्म भूमि के त्रियंश के 3 भेद, जलचर, थलचर और नभचर, इनके संगी असंगी की अपेक्षा 6 भेद हुए। एक गर्भज और सम्मूर्छन होते हैं। गर्भजों में पर्याप्त और निर्वृत पर्याप्त तक भेद है और सम्मूर्छन में पर्याप्त, निर्वृत पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, ये 3 भेद हैं। इसलिए गर्भजों में जलचर आदि 3 के संगी असंगी की अपेक्षा 6 और पर्याप्त निर्वृत पर्याप्त की अपेक्षा 12 भेद पाए जाते हैं। सम्मूर्छन में पर्याप्त आदि 3 के गुणा करने से 18 भेद होते हैं। ये सब कर्म भूमि के त्रियंश हुए। भोग भूमि में स्थलचर और नवचर, ये 2 त्रियंश के भेद हैं। ये संगी ही हैं, असंगी नहीं, गर्भज ही हैं, सम्मूर्छन नहीं। पर्याप्त और निरुक्त पर्याप्त तक होते हैं, लब्ध पर्याप्त नहीं होते। अतः स्थलचर नवचर 2 के पर्याप्त निरुक्त पर्याप्त से गुणा किया। भोग भूमि के त्रियंश के 4 भेद, पहले के 51 और 34 सब 85 हुए। ये त्रियंश संबंधी भेद है। मनुष्यों के 9 भेद हैं। आर्यखंड के मनुष्य के पर्याप्त, निर्वृत पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, ऐसे 3 भेद। मिलेच्छ खंड के मनुष्य के पर्याप्त, निर्वृत पर्याप्त के 2 भेद। भोग भूमि और कुभभूमि के 2 भेद, सब मिलाकर 9 हुए। देवों के 2 भेद पर्याप्त निर्वृत पर्याप्त, नारकी के 2 भेद पर्याप्त निर्वृत पर्याप्त। इस प्रकार 98 जीव समास होते हैं। आपने अच्छी तरह से इन जीव समास के बारे में समझ लिए। पहले हमने कितने जीव समास पढ़े थे? 19। पहले कितने पढ़े? 14, फिर 19, फिर 38, फिर 57, फिर 98। इन सभी को याद करना। इन्हीं, ये अलग नहीं है। 98 करेंगे तो हमें पहले के 57 जो शिव समास है इसी में ऐड करना है। ऐसा नहीं कि उनको 57 को अलग कर दिए फिर 98 अलग से याद है, ये नहीं है। सब मिला करके 98 होते हैं। 14 भी बनाए हैं, 19 बताए, 38 भी, 57 भी और फिर 98 जीव समास ने याद कर लेना। 80 गाथा है पूर्ण हो चुकी हैं। बस अब यहाँ पर पूर्ण करते हैं। इसके बाद हम आपको फिर पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।